आज हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 4 के कार्बन और इसके यौगिक में भाग E3 अर्थात मिसेल। मिसेल का यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। इसमें चिकनाई वाला भाग मध्य में होता है और सोडियम अणु इसके बाहर होते हैं, अर्थात जो धुलाई होती है उसके अंदर मिसेल का निर्माण होता है। तो साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिसेल के अंदर साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं। दो सिरे होते हैं। एक होता है जलरागी सिरा, दूसरा होता है जल विरागी सिरा। जलरागी सिरा और जल विरागी सिरा। इसमें सबसे पहले आता है जल में विलेय सिरे को जलरागी तथा हाइड्रोकार्बन में विलेय सिरे को जल विरागी सिरा कहते हैं। मिसेल के निर्माण में साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं। एक होता है जलरागी सिरा, दूसरा होता है जल विरागी सिरा। अर्थात जल में विलेय सिरे को जलरागी तथा हाइड्रोकार्बन में विलेय सिरे को जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तो इसके अणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के बाहर होता है। इनका आयनिक सिरा जल के बाहर होता है, जल के अंदर। इनका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है तथा दूसरा सिरा जल के बाहर होता है तथा दूसरा सिरा जल के बाहर होता है। कहाँ पर होता है? जल के बाहर होता है। इस प्रकार ये व्यवस्थित होते हैं। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था
होती है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिसमें हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बनता है तथा जल विरागी सिरा आंतरिक हिस्से में आंतरिक भाग में बनता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। इस संरचना को मिसेल कहते हैं, अर्थात जल में विलेय सिरे को जलरागी तथा हाइड्रोकार्बन में विलेय सिरे को जल विरागी कहते हैं, क्योंकि साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तो इसके अणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है तथा दूसरा सिरा जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिसमें हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर होता है तथा जल विरागी सिरा आंतरिक भाग में होता है।